हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। क्लास 8 को मैं प्रश्नावली 2.2 का 6 क्वेश्चन बना चुका हूं। 7वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहाँ पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताए हैं कि जब भी अनुपात चिन्ह हटाना होता है तो उसके बदले में हम लोग एक्स ले लेते हैं। अनुपात चिन्ह हटाने के लिए उसके बदले में एक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखना है कि बंटवारा 3 संतानों में करता है 1:2:3 के अनुपात में। तो इसमें आपको लिखना होगा हॉल में, हॉल मान लिया कि पहले संतान का हिस्सा। अब एक से एक्स में गुना करेंगे तो एक से ही लिखेंगे, एक एक्स नहीं लिखेंगे। तो एक से रुपया दूसरे संतान का हिस्सा 2x रुपया तथा तीसरे संतान का हिस्सा 3x रुपया है। ये तो लंबा हो गया। यदि चाहेंगे तो इसको छोट में भी लिख सकते हैं कि मान लिया कि तीनों संतानों की संपत्ति में हिस्सा क्रमशः x, 2x तथा 3x है। इसके बदले में यह छोटा वाक्य लिख सकते हैं और उससे भी छोटा तो करना होगा तो 1 नंबर में ही बना सकते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन इस तरह से मैंने लिख दिया लॉन्ग के लिए, एको का स्पष्ट हो गया। तो अब आपको लिखना है कि अपने लिए कितना रखता है देखना है। तो इसमें लिख देंगे प्रश्नानुसार x प्लस 2x प्लस 3x। अब ध्यान दीजिएगा, वो अपने लिए भी रखता है 1 लाख रुपया और कुल संपत्ति उसके पास है 2.5 लाख रुपए की। यानी 1 लाख 2.5 लाख का मतलब कि 2,50,000 इसके पास है कुल संपत्ति। अब इनका हिसाब कर दीजिए। एक इसका गुणांक 1 है, 2 1 3 और 3 इनका हो गया कितना 6। तो 6 से इक्वल टू, अब इनको उधर ले जाइए जो रुपया है ये 50,000, इसमें से ये दाहिने ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 लाख। तो आपका बच गया कितना, x बराबर, देखिए घटाइएगा तो 4 को 0 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद में 2 और 2 4, 5वां 0 है तो इसमें 5 है, 5 आ जाएगा। अब ये कितना है 2 में से 1 गया तो 1 आया। अब ये कितना है इसके हर में देखिए ना 6, तो 6 हर में चला आएगा। अब 6 से ही कट जाएगा, कितना बार में कटेगा तो देखो 6 दूना 12, 2 बार। इसके बाद में कितना बचा 3, 30, 6 5 30। अब बच गया इस पर 3 0। तो इसलिए x बराबर 25,000 रुपया। तो अब पहले लड़के की संपत्ति हो गई 25,000 हो गया। पहले संतान का हिस्सा 25,000 रुपया, दूसरे
दूसरे संतान का हिस्सा, तो 2x है, तो 25 दूना कितना हो जाता है? 50,000 रुपया। तथा तीसरे संतान का हिस्सा, ये कितना है? 3 है, तो 25 तिया 75,000 रुपया। तो ये आपका दीर्घोत्तर ये हुआ। अब देखिए इसको अब मैं बनाने जा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए आपको क्या कह रहा है? 3 संतान है, आनुपातिक राशि 3 है, 1,000 रुपया अपने लिए रखते हैं और कुल संपत्ति उनके पास कितना है? 2.5 लाख रुपया है। तो आनुपातिक राशि का योग करते हैं, प्रत्येक के हिस्सा के लिए आपको कितना रुपया बांटना है ये पहले देख लीजिए। तो बांटना जो रुपया है, तो टोटल रुपया का कितना का हिसाब है? 2.5 लाख का, यानी 50,000, 2,50,000। 1 लाख रुपया ही अपने लिए रखे हैं। इनमें से 1 लाख रुपया ही रख लिए हैं। तो कितना रुपया बच गया ये पहले आप निकाल लीजिए। तो 1,50,000, देखिएगा जब 0 लिखा जाता है तो थोड़ा लाम लिखा जाता है, 50,000 में होना चाहिए। ओ लिखिएगा तो गोल लिखिएगा, थोड़ा सा 0 और ओ में फर्क होता है, इसको ख्याल में रखिएगा। क्योंकि हमसे कभी कभी लिखा जाता है, आप लोगों से भी लिखा जाता है, लेकिन इसको ख्याल रखना चाहिए कि ओ, देखिए जब पूरा गोला हो जाएगा तो ये ओ हो जाएगा। तो ख्याल कीजिएगा कि यहाँ पूरा आप मत लिखिए, थोड़ा उसको लंबा करके लिख दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। खैर छोड़िए, चलिए आपका पहला का हिस्सा निकालना है, पहला का। तो इसका ऊपर कर दीजिए, अनुपातिक राशि जोड़ दीजिए कितना आ रहा है। तो 1 और 2 है 3, मान एक बार जोड़कर आपको बता दें कि इतना आया। तो इतना आएगा तो ये क्या हो जाएगा मालूम है आपको? 1/6 हो गया। इतना में इससे गुना कर देना है। हालांकि ये रूल है नहीं, रूल यहीं से लगेगा आपका, इसमें गुना कर दीजिएगा तो इसका पहला का हिस्सा निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, 2 भाग करना मत कीजिएगा। अब इसका जोड़ देते हैं हम, तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 6, और 6 से घटा देंगे तो 25 6 का 1.5 से आप लोग पढ़े हैं, तो हो गया आपका 2 लाख, कितना? 25,000, 2 लाख नहीं 25,000 होगा। तो ये पहला का हिस्सा हो गया। अब दूसरा का हिस्सा निकालना है, तो उसी तरह से यहाँ से हो जाएगा। ये हो गया 6, कितना होगा? 6 गुना, इसको कर दीजिएगा तो ये दूसरा का हिस्सा निकल गया। अब इसको कटा सकते हैं, 1 हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 50। तो देखिए 50,000 इनका हिस्सा हो गया। और इसके बाद में तीसरा का निकालना है, तो जो फल 6 आ ही रहा है, तो इसमें गुना कर दीजिए। अब आपका जो है इसको कटा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो इसी को काट दीजिए ना, पहले इसी को काटिए तो 2 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 75,000 हो गया। तो ये 1 नंबर के बनाने में, हालांकि 1 नंबर में आपको तीनों का हिस्सा नहीं पूछेगा, 1 नंबर में किसी एक का हिस्सा पूछेगा। मान लीजिए कहेगा कि दूसरे लड़के का हिस्सा क्या होगा, तो दूसरे लड़के का अनुपात क्या है? 2 है ना, तो 2 ऊपर कर दीजिए, इसका जोड़ के कर दीजिए, आपका बन गया सेकेंडों में। या कह देगा तीसरे लड़के का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ऊपर कर दीजिए, बाकी का जो नीचे करे कटा दीजिए, बहुत जल्द आपका आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन की 11 के लगातार 3 गुणजों का जो 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लगातार गुणज के जो कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि 11 के लगातार हम कोई भी गुणज करें,
तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 आ 11 चक 44। यदि हम 11 एक्स मान ले, 11 एक्स लिख दें तो हमारा गुणज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा एगो मान करके। तो हम एक गुणज को यदि एक्स माने तो इसके बाद में कितना इससे ज्यादा है, दूसरा का गुणज 11 को ज्यादा है तो इसमें प्लस कर देंगे। अभी इससे कितना ज्यादा है तो फिर ये 11 को ज्यादा है, लेकिन यही आ जाएगा। अब इसको देखें तो कितना, तीसरा का कितना ज्यादा है पहलगा से, तो 22 को ज्यादा है। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 22। तो उस तरह से समझ गए। तो यहां मान लीजिए, मैंने मान लिया कि 11 के 3 गुणज कर रहा है ना, तो 11 के 3 गुणज क्रमशः, इसमें आप क्रमशः लिख सकते हैं, उसको मिटा देंगे। आप क्रमशः इसमें लिख सकते हैं एक्स एगो एक्स प्लस 11। अब तब जो है अगले, जैसा कि हमने बताया कि इसमें एक्स प्लस 22 कर देंगे तो ये 3 गो गुणज हो गया। क्रमशः इतना इतना है, यहाँ तथा भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। इतना इसका 3 गुणज हो गया। अब कह रहा है कि इनका जोगफल प्रश्न अनुसार, यानी इनका जोगफल कह रहा है ना, तो एक्स प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 22 कितना कह रहा है कि हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। कई गो आपका एक्स आया है, 1 2 3 गो एक्स आया है, 3 एक्स हो गया। अब प्लस 11 है, अब प्लस 22, ये 33 हो गया और 231। या 3x बराबर 231 माइनस, प्लस में तो दाहिने गया तो माइनस में हो गया। अब एक से बराबर लिखना है, इसको पहले घटाते हैं तो 1 में ले 3 नहीं जाएगा तो हाथ से लगा तो 11 हो जाएगा। 11 में ले 3 जाएगा तो 8 हो गया। ये 2 हो गया, 2 में ले 3 नहीं जाएगा, 12 में ले जाएगा तो ये 9 हो गया। इसके बाद ये 1 हो गया और इसमें 3 का भागा, तो देखिए भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। 10 जोड़ दीजिए अंकों का, जो 9 1 10 8 18 लग जाएगा निश्चित रूप से। तो इसलिए x बराबर आपका हो गया, 3 से भाग देंगे तो 3 6 का 18 और 3 6 का 18 पड़ेगा, यानी x बराबर आपका 66 हो गया। 3 गुणज कह रहा है ना, तो एगो तो आपका हो गया इतना 66 एक्स प्लस 11, यानी 66 प्लस 11 बराबर 77। ठीक है। अब फिर इसके बाद एक्स प्लस 22 निकालना है, तो 66 प्लस 22 बराबर 88। तो अभीष्ट गुणज आप लिख लीजिए कितना हो गया। तो अभीष्ट गुण ज्ञात कीजिए। तो अभीष्ट या वांछित दोनों लिख सकते हैं। तो अभीष्ट संख्याएं या अभीष्ट गुणज भी लिख सकते हैं। हो गया आपका कितना, तो हो गया 66, 77 और 88। यही आपका आंसर हो गया। संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम। देखिए यहाँ जो छात्र विजेता है उसको 2 कलम, एवं विजेता को छोड़ करके सभी प्रतिभागियों को 1-1 कलम दिया जाता है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हों या दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी विजेता छात्रों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, कुल छात्र तो आपको 100 दिया है,
अब विजेता छात्र की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, विजेता छात्र की संख्या मान लीजिए, आ जाएगा। मान लिया विजेता छात्र की संख्या 100 है, क्या कीजिएगा? विजेता छात्र की संख्या मान लीजिएगा। तो मान लिया कि विजेता छात्र की संख्या 100 है। हल मान लिया कि विजेता छात्रों की संख्या 100 है। और बताइए ना, विजेता छात्र की संख्या तो 100 मान ली, तो विजेता छात्र को छोड़कर कितने संख्या होंगे? अब इस तरह से समझिए कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर 100 छात्र पढ़ रहे हैं, और प्रतियोगिता में जब भाग लिए तो उसमें से 20 छात्र जीत गए, तो कितने छात्र बचा जो नहीं जीता? उसको कहिएगा कि 80 को बच जाएंगे। तो 80 जानने के लिए क्या किए? जितना विजेता हुआ उसका संख्या कुल में से घटा लिए। तो यहाँ पर भी आप वही कीजिए, 1 माने हैं विजेता छात्र, तो जो नहीं जीता उसकी संख्या के लिए इसको कितना है? 100 है, तो 100 में से 1 से घटा दीजिए। तो मान लीजिए विजेता छात्रों की संख्या 100 है, तो शेष छात्रों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या भी यहाँ लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ छात्र है कि छात्र भी है प्रतिभागी भी है, तो कोई भी लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 1, तो इतना हो गया शेष छात्र। तो आपका क्या कह रहा है? समीकरण जब बनाएंगे तो, क्योंकि समीकरण बनाना है, तो जब समीकरण बनाने चलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें 2 गो किसको देता है? विजेता छात्र को। तो विजेता छात्र 100 है ना, तो 2x कॉलम मिलेगा। इन लोगों को कितना मिलता है? 1-1 कॉलम, तो इनमें 1 से गुना कर दीजिए। कुल मिलाकर आपका 120 कॉलम हो गया। चलिए, सॉरी, 2x प्लस 100 माइनस 1 इक्वल टू 120। चलिए, ये 2x और x, एगो में प्लस एगो में माइनस है, तो 100 हो गया। 120 माइनस 100, तो देखिए ना आपका 20 से आइएगा, जो समझाए वहीं आ गया। ये इत्तेफाकन हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम जितना पर समझाएंगे उतना ही आ जाएगा। यह इत्तेफाकन हुआ कि 20 से ही विजेता छात्र। तो अतः विजेता छात्रों की संख्या बराबर 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का जो 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। दोनों का वर्तमान उम्र न ज्ञात करना है, तो हल कर लीजिए। हल में मान लिया, किसका मानेंगे? उनके पिता का कि रवि का? तो देखिए, पिता का जो उम्र है रवि के उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि की उम्र के तिगुना से 5 वर्ष अधिक उनके पिताजी हैं। इसका मतलब कि यदि रवि का हम उम्र मानते हैं तो उसी में 3 से गुणा करके और 5 वर्ष जोड़ देंगे तो उनके पिता का आयु निकल जाएगा। तो इसलिए हम रवि का ही आयु मानेंगे। तो मान लिया रवि की आयु, या मान लिया कि रवि की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र भी इसको लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में आपका उम्र है, उम्र 100 वर्ष है। तो रवि के पिता की वर्तमान
उम्र 3x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए फिर आपका प्रश्नानुसार क्या आ गया। प्रश्नानुसार देखिए कह रहा है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। तो तब क्या हो गया, 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का जो 5 वर्ष बाद, तो आज आप हैं 18 वर्ष के तो नहीं हुए होंगे, मान लीजिए कि अभी आप लोग हैं कितने वर्ष के, 5 और 13 वर्ष के, तो 13 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष के बाद कितने दिन के हो जाएंगे। तब कहेंगे कि 5 जोड़ देंगे तो 18 मिल जाएगा ना, 5 वर्ष के बाद 18 वर्ष के हो जाएंगे। तो वहीं इनके साथ भी कीजिए ना। क्या कह रहा है कि रवि वर्तमान में 1 वर्ष के हैं, अब 5 वर्ष बाद ही पूछ रहा है, तो जब 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 1 से ना 5 जोड़िएगा। अब 13 वर्ष के हैं, आपसे पूछा गया कि 5 वर्ष के बाद कितने दिन के होंगे, तो ताक 13 में 5 जोड़ रखवाएंगे 18 वर्ष, तो वही तो हाल इनके साथ है। इनमें 5 जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 5, अब ये जो है 5 वर्ष बाद इनकी आयु में मिल जाएगी। अब 5 वर्ष बाद इनकी ही नहीं हो, इनके पिता भी तो बढ़ेंगे ना, तो 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु होगी पिता की, उनमें भी 5 आप जोड़ेंगे, तब ये कितना मिलाकर हो गया, 47 वर्ष हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर चुकी की जरूरत भी नहीं है। देखिए ना 1 और 3 कितना हो गया, 4, तो आपका हो गया 4x, अब प्लस 5 या 5 10 और 5 15 बराबर 47, या 4x बराबर 47 माइनस 15, या x बराबर इसमें से घटाएंगे तो 32 आएगा, 7 में से 5 गया 2, 4 में से गया 3, अब बाटा 4, तो 4 बाटे 32, इसलिए x बराबर 8। तो रवि की आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष। रवि की आयु 8 वर्ष। और रवि के पिता की आयु, रवि के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, रवि के पिता की जो आयु है वो कितना है, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है ना, 3 गुने से कितना है, 5 वर्ष अधिक है, तो 3 गुना इनकी आयु कितना है, 3 गुना 8 और प्लस 5, तो 8 और 3 का 24 और प्लस 5 29 वर्ष। तो इसके बाद में अब अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक कहीं